नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ विश्व के प्रमुख जनजातीय, है ना। तो इसको मैं ट्रिक के साथ आज आप लोग को याद करवा दूंगी, है ना। ये हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आप बीपीएससी का एग्जाम ले लो या बीएसएससी का ले लो, मतलब हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को फायदा होगा, है ना। और अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ रहा है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो ग्रीनलैंड कनाडा में पाई जाती है। एस्किमो, ये एस मतलब कोई चीज की कीमत जानना है। स्कीम चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, तो ग्रीनलैंड कनाडा में। कहाँ पे चल रहा है, तो ग्रीन चीज पर चल रहा है। अभी कहाँ चल रहा है, तो कनाडा पे चल रहा है। कोई चीज का स्कीम कहाँ चल रहा है, वो भी हरा चीज। मान लीजिए हरा चीज में क्या आता है, हरा चीज में क्या आता है, वैसे पेड़ पौधे हो गए, तो वो सब कहाँ पाए जाते हैं। उसका स्कीम एक चल रहा है कि स्कीम इतना पौधा लगाओगे इतना पैसा मिलेगा, है ना। तो कहाँ चला है, तो कनाडा में। याद हो गया होगा दोस्तों। अब हम आ गए खिरकीज। खिरकीज मतलब खिरगीज। खिरगीज तो क्या होता है, खरगोश। मान लीजिए खरगोश, खरगीज मतलब खरगोश। खरगोश जो होता है मध्य, मतलब जो होता है ना, क्या होता है, मिट्टी और क्या होता है, मिट्टी और आसमान दोनों के बीच में रहता है, यानी बिल में रहता है। कहाँ रहता है, मध्य में रहता है। कहाँ रहता है, मध्य में रहता है, मतलब मिट्टी के ऊपर और आसमान के नीचे, यानी बीच में रहने का काम करता है ना। तो मध्य एशिया। और कहाँ रहता है, सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, तो एशिया में रहते हैं, है ना। तो याद हो गया होगा खरगोश कहाँ रहते हैं, तो मध्य में रहता है। कहाँ रहता है, मध्य में रहता है। कहाँ, तो मिट्टी के ऊपर और आसमान के। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो पाए। आप लोग रियल में मत समझिएगा, है ना। आप लोग को ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप लोग को याद करना है ना। और अच्छा लगे तो आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा, है ना। अब आ रहा है मुआरी, न्यूजीलैंड। मुआरी जनजाति कहाँ पाया जाता है, मुआरी जनजाति तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी, 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 न्यूलैंड मतलब जमीन। माँ वो देखो नया जमीन है, क्या है, लैंड मतलब जमीन, मतलब माँ वो देखो नया जमीन है। वहां पे तरह तरह के नए नए पेड़ दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे फूल दिख रहे हैं, वो अच्छा जमीन है ना। तो याद हो गया, माओरी न्यू लैंड, मतलब माँ वो देखो न्यू जमीन है जहाँ अनेक तरह के फूल पेड़ पौधे, है ना, आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। तो याद हो गया होगा दोस्तों, मुआरी से न्यूजीलैंड। मुआरी जनजाति कहाँ पाते हैं, तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। आप लोग हकीकत में मत समझिएगा, मैं ट्रिक से याद करवाती हूँ, है ना, ताकि आप लोग के एग्जाम में दिक्कत ना हो, आप लोग आराम से बना पाइएगा। अब आ रहे हैं मसाई। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में कहाँ पाई जाती है, पूर्वी एशिया में। तो क्या कहे, माँ साईं बाबा का, साईं मतलब साईं बाबा का मंदिर जो है, तो पूरब के साइड ही होना चाहिए। और पूरब के साइड ही घूमकर क्या करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए भगवान की तरफ, है ना। पूरब की साइड खड़ा होकर क्या करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, है ना। तो याद हो गया, मसाई से पूर्व अफ्रीका। याद हो गया दोस्तों। अब आ रहे हम बिरदास, श्रीलंका। बिरदास जनजाति कहाँ पाई है, तो श्रीलंका। वेद जो होता है, वेद तो क्या होता है, वेद श्रीलंका, मतलब वेद जो होता है वो राम जी या किसी भी भगवान का, मतलब श्रीलंका। तो जो रावण था वो वेद मंत्र उच्चारण किया करता था। कहाँ पे,
तो लंका मतलब लंका, श्रीलंका। रावण कहाँ का रहने वाला था? लंका का रहने वाला था। तो श्रीलंका मतलब श्रीलंका में रहने वाले रावण जो क्या पढ़ता था? वेद व्यास पढ़ता था, मंत्र पढ़ा करता था। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये ट्रिक पसंद आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा। अब हम आ चुके हैं निग्रो। निग्रो जनजाति जो होती है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। निग्रो, निग्रो क्या बोलते हैं? निग्रो नहीं, ग्रो। हमें ग्रो नहीं करना है, हमें यहाँ रहकर ग्रो नहीं करना है, हमें कहाँ जाना है? मध्य अफ्रीका ही हमारे लिए सही है। क्या है? सही है। हमें निग्रो मतलब हमें ग्रो नहीं करना, नहीं ग्रो करना है, हमें आगे नहीं जाना है भाई, हमारे लिए तो मध्य अफ्रीका ही सही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों याद हो गया होगा, है ना। निग्रो जनजाति जो होती है मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। हो गया। अब आ रहा है सिमांग। सिमांग जनजातियां जो होती है वो मलेशिया में पाई जाती है। सीमांग, सीमांग मांग से क्या? सीमांग मलेशिया, माल। माल क्या? माल मतलब व्यापार करने के लिए। वहां से क्या मांग? मलेशिया, मलेशिया माल मांग। किससे मांग? सी मांग मतलब मांगो उससे, माल मांगो। किससे? मलेशिया से। सी मांग मतलब मांगो उससे, मांगो उससे माल। किससे? मलेशिया से। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारे हैं युकाधीर। युकाधीर जो जनजातियां होती है वो साइबेरिया में पाई जाती है। युकाधीर, युकाधीर, युकाधीर काहे थी? युकाधीर, यू का धीरज काहे खो रहे हो? यू वैसे ही ऐसे ही धीरज क्यों खो रहे हो भाई? साइबेरिया मतलब साई, साई बाबा, साई बाबा। रिया, प्रिया, प्रिया प्रार्थना, प्रिया को साइबेरिया मतलब साई बाबा से प्रार्थना करो। या क्या हो रहा है? युका काहे धीरज खो रहे हो? काहे धीरज खो रहे हो? साई बाबा से प्रार्थना करो, रिया मिल जाएगी। समझ में आ गया को दोस्तों? मतलब युकाधीर कहाँ पाई जाती है जनजातियां? तो साइबेरिया में पाई जाती है। अब हमारे हैं आइनू। आइनू जनजातियां जो होती है वो जापान में पाई जाती है। आइनू मतलब आईना। आईना जो होता है आंख में, वो जहां पान दिखता है तो पान क्या होता है? पान देखने के लिए बूढ़े लोग को क्या चीज की जरूरत पड़ती है? आईना की जरूरत पड़ती है। जहां पान दिख जाता है वहां बूढ़े लोग क्या लगा कर देखते हैं? जिनका फेवरेट होता है पान, क्या करते हैं? आईना लगा कर देखते हैं, चश्मा लगा कर देखते हैं जहां पान दिख जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग को याद हो रहा होगा और हमारा क्लास पसंद भी आ रहा होगा, है ना। अच्छा लगे तो लाइक भी एक दे दिए कीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज मैं पूरा विश्व की प्रमुख जनजातियां कंप्लीट करवा दूंगी, इसके बाद आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब आ रहा है बुशमैन। बुशमैन ब्रश करने वाला मैन जो होता है, ब्रूसमैन। ब्रूस मतलब ब्रश करने वाला मैन जो होता है वो क्या होता है? कुछ लोग को क्या होता है? कालाहारी मरुस्थल मतलब बुशमैन। बुशमैन ब्रश करने वाला मैन जो होता है वो सबसे ज्यादा कालाहारी मतलब काले काले लोग होते हैं। वहां पे क्या होता है ना? बुशमैन। वहां पे क्या होता है? बुशमैन, बुश ब्रश नहीं करने वाला मैन। कहाँ पे होता है? कालाहारी मरुस्थल मतलब वहाँ काले लोग होता है जो क्या करते हैं भाई, उन लोग को दांत चमकते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं? बुशमैन मतलब ब्रश करके ही वो लोग खाना खाते हैं। उनका दांत क्या होता है? चमकता रहता है। वो लोग काले होते हैं, उनका दांत क्या होता है? चमकता रहता है ब्रश करने के बाद। याद हो गया होगा दोस्तों।
अब हम आ रहे हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन जो जनजातियां होती है वो उत्तरी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। रेड इंडियन, अरे रेड इंडियन आ रहा है, रेड इंडियन आ रहा है, अरे उत्तर साइड से ही आ रहा है, उत्तर साइड से आ रहा है। अमी अमी अमेरिका आ रहा है, कहाँ आ रहा है? रेड इंडियन जो है वो कहाँ आ रहा है? तो उत्तर साइड से आ रहा है। कहाँ आ रहा है? तो अमेरिका में आ रहा है। और कहाँ कहाँ आ रहा है? और कहाँ आ रहा है? तो कनाडा में आ रहा है। दोनों के पास आ रहा है रेड इंडियन। ठीक है, अब हमारे पिगमिज। पिगमिज पिगमिज क्या होता है? पिगमिज जो होता है एक बता रहे हैं, दीमक जो लगता है उसमें एक पिल्लू मिलता है, वो सब लोग खा जाते हैं। कांगो बेसिन मतलब पिगमिज जो होते हैं, जनजातियां होती है, वो क्या खाती हैं? वो जो दीमक चलता है उसको निकालने, पिल्लू को खाने का काम करती हैं। तो पिगमिज, पिग क्या करता है लोग? पिग पी जाता है लोग, पिगमिज। काग, कागों को मतलब किसी भी जंतु को, जानवर को काग बेसन मतलब बेसन में लपेट कर क्या करता है लोग? पिगमी। वो लोग क्या करता है? पिगमिज मतलब किसी को पी जाता है, पिगमिज है ना। तो क्या करता है लोग? उसको कौवा हो, कागो मतलब कागो हो, उसको बेसन में लपेट कर क्या करता है लोग? खा जाता है लोग, पी जाता है लोग। ठीक है, या तो उसको रस बना के खाता है लोग, पानी में घोर कर, बेसन में घोर कर उसको क्या करता है लोग? पी जाता है लोग। याद हो गया होगा, पिगमिज, कांगो, बेसिन, है ना। वो लोग क्या करते हैं? पिग पी जाते हैं लोग, कौवा को बेसिन में डालकर या उसको खा जाते हैं लोग। याद हो गया होगा दोस्तों, पिगमिज कहाँ है? तो कांगो बेसिन में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो एस्किमो जनजातियां कहाँ की है? तो ग्रीनलैंड कनाडा के। किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाई जाती है। मुआरी जो होती है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। मसाई जो होती है वो पूर्वी एशिया में पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। वेदास मतलब वेद ज्ञान का मतलब लेने वाला, अर्थात जो था कौन था? रावण था। तो कहाँ के रहने वाला था? श्रीलंका में। तो हो जाएगा वेदास श्रीलंका। निग्रो मध्य एशिया। सीमांग, सीमांग कहाँ है? तो मलेशिया में है। युकाधीर कहाँ है? युका धीरज रखो, साईं बाबा से प्रार्थना करो, रिया मिल जाएगी मतलब युकाधीर साइबेरिया। आइनू जापान, जहाँ पान दिखता है, जहाँ पान दिख जाता है, बूढ़े लोग को नहीं दिखता है, वो लोग क्या करते हैं? आईने लगा कर देखते हैं और वो लोग बहुत पसंद करते हैं। बुशमैन, बुशमैन ब्रश करके लोग खाते हैं, वहाँ के मैन लोग खाते हैं और वो लोग काले होते हैं, जिसके कारण उनके दूर से ही दांत क्या करता है? चमकते रहता है। रेड इंडियन, अरे रेड इंडियन आ रहा है भाई। रेड इंडियन मतलब क्या होता है? खतरनाक इंडियन आ रहा है भाई। इसे थोड़ा कहाँ से आ रहा है? तो उत्तरी अमेरिका से आ रहा है, उत्तरी से, उत्तर साइड से आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? तो अमेरिका और कनाडा दोनों साइड में आ रहा है भाई। इससे बचकर रहना चाहिए दोस्तों। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, आप लोग रियल में मत समझिएगा। अब अरे पिगमीज, कांगो बेसिन मतलब वो लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को पी जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? शरबत, छाछ, कुछ भी बनाकर पी जाते हैं, जो उसमें का रस निकलता है, बहुत लोग है। तो क्या होता है? पिगमीज, कांगो बेसिन मतलब बेसन में भी लपेट को लोग खा लेते हैं, पी जाते हैं, उसका जो भी मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम आ गए बोरो। बोरो ब्राजील, बोरो ब्राजील आपको याद हो गया होगा, इसमें आप लोग को याद नहीं है। बोरो, ओ बोरो, बोरो का सब्जी आता है कहाँ पे? तो ब्राजील, ब्राजील में आता है, जहाँ लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों मैं ट्रिक बताती हूँ, बोरो ब्राजील याद हो गया होगा दोस्तों, है ना। अब हमारे क्या आ रहा है? डकाया, डकाया, डंकाया। डंकाया जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डंकाया क्या होता है भाई? डंक बजाकर दक्षिण भारत दक्षिण साइड से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है? खेत में जो हो रहा है वो फसल फीका पड़ गया है। क्यों? बाढ़ के कारण। तो लोग क्या कर रहे हैं? डंका बजा रहे हैं, ताकि क्या होगा?
बाढ़ से हमें राहत मिलेगी, वर्षा रुक जाएगी, है ना। तो याद हो गया डंका, डंका बजाते हुए लोग कहाँ से आ रहे हैं, दक्षिण साइड से। क्यों, क्योंकि किसानों का फसल जो है फीका पड़ गया है, अफ्रीका मतलब फीका पड़ गया है, तो बचाव राहत के लिए लोग डंका बजा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे हैं हैदा। हैदा जो जनजातियां होती है वो अमेरिका में पाई जाती है। हद कर दिया, हद, हद, हैदा, हद कर दिया। आपने मेरी तरीका अपना कर, आपने मेरी तरीका अपना कर, हद कर दिया आपने मेरी तरीका अपना कर। याद, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को याद हो गया। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करें। अब आ रहा है ततार। ततार, तोता, तुता, ततार क्या होता है, साइबेरिया। यहाँ पे आ रहा है ततार मतलब तोता। यहाँ पे क्या होता है, अनेक तरह के रंगे बिरंगे तोता, ततार, तोता। तोता जो होते हैं वो सबसे ज्यादा साइबेरिया में पाए जाते हैं। और क्या होता है, जैसे ही ठंड का मौसम आता है, क्या होता है कि अनेक तरह के जो पक्षी होते हैं वो साइबेरिया से हमारे साइड आ जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है और यहाँ पे मतलब उनको रहने का मतलब ये नहीं रहता कि हम उतना टेम्परेचर नहीं रह पाते, तो क्या करते हैं वो अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो लोग अपने जगह पे चले जाते हैं। लेकिन अचानक जब कहने नीचे हो जाते हैं, मतलब सही हो जाता है टेम्परेचर, तो लोग अपने घर पे मतलब साइबेरिया चले जाते हैं। इसके पहले ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कहाँ आते हैं लोग, बहुत जगह पे आते हैं दोस्तों। हमारे बिहार में भी आते हैं और मतलब ठंड चल रहा है तो अभी भी हमारे तरफ अनेकों तरह के पक्षियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो आप लोग को भी मैं वीडियो दिखाऊंगी, है ना। अब आ रहा है बुद्धू। बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे बुद्धू, रब से तू डर, रब से तू डर। अरे बुद्धू, अरे बुद्धू, रब से तू डर, भगवान से तू डर गलती करने में। अरे बुद्धू, अरे बुद्धू, रब से तो डर। अरे बुद्धू, रब से तू डर मतलब बुद्धू जनजाति कहाँ पाते हैं, तो अरब में। अब अरे पप्पुआंस, पप्पू आंस, पप्पू आंस, पप्पू आना जल्दी, क्यों, न्यू गिनी मतलब नया, नया कुछ गिनना है। गिनना मतलब क्या होता है भाई, चॉकलेट भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, कुछ अच्छा चीज भी हो सकता है, गिफ्ट भी होता है। क्या कहते हैं, पप्पू आना जल्दी, आना जल्दी, न्यू गिनी मतलब नया कुछ गिनना है, जल्दी आना। न्यू गिनी मतलब नया कुछ गिनना है। मतलब पपुआंस जो जनजातियां होती है वो न्यू गिनी में पाई जाती है। अब आ रहा है याकू। याकू जो जनजातियां होती है, याकू जनजातियां जो होती है वो टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। याकू, याकू मतलब याकू, याक, याक जो होते हैं जानवर टाइप का होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या हो पाते हैं, टुंडा प्रदेश मतलब ठंडी जगहों पे। सब क्या होता है, उन लोग के शरीर पर जो होता है याक के, वो बड़े बड़े बाल होते हैं और बाल को क्यों उगा रहता है, तो ठंड से बचने के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होता है, याकू जनजातियां होती है वो टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। याकू, याकू तुम क्या कर दिया याकू, या तुमने तो कुछ कर दिया। टुंडा तोड़ दिया, तोड़ दिया प्रदेश जाकर, मतलब ऐसे याद कर लो। याकू मतलब चाकू। अरे याकू, याकू एक जानवर है याक, जिसके शरीर पर बाल होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। अब अरे जुल्लू, जुल्लू होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नेटाल प्रांत में दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक वीडियो में आप लोग को ट्रिक के साथ मैं समझाऊं और हर एक वीडियो लेकर आऊं और ट्रिक के साथ ही बताऊं, ताकि आप लोगों को हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे। तो आशा करती हूँ कि ये हमारा क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।